सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। कि आपको पता है हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और इंटीग्रेशन के सीरीज़ का ये कंटिन्यूस लेक्चर हम अपलोड करते जा रहे हैं। और जैसा कि हम हर लेक्चर में करते हैं वैसे ही आज आपके डाउट से ही शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन है आपके 7.7 का 5, 7, 9 एंड 13। ये क्वेश्चंस करने के बाद है ना, इतना करने के बाद हम आज जो पढ़ेंगे वो है पार्शियल फ्रैक्शन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में जो पार्ट हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा था उस पर ये चैप्टर था। आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए तो फीडबैक आप दे सकते हैं, ओपनली आप फीडबैक दे सकते हैं कि आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। नंबर 5 आपका है इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। साइन इनवर्स x दिख रहा है और नीचे रूट अंडर और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो आप सिंपल सा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने से पहले आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। साइन इनवर्स x को t पुट कर दीजिए, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आपका dt हो जाएगा। और साइन इनवर्स अगर t है तो x आ जाएगा साइन t। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए। पहले x के जगह पे साइन t, साइन इनवर्स x के जगह पे आप t पुट करेंगे और dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे dt। अब आपको आसानी से दिख गया होगा, एक फंक्शन अलजेब्रिक है, एक फंक्शन ट्रिगोनोमेट्री है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि u इंटू v आप लगाएंगे। मैंने आपको बताया था कि इसमें से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए आपको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन चूज करना पड़ता है। कुछ मेथड भी आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने बताए थे, लेकिन बेसिकली क्या है कि आपको देखना होता है इसमें से कि कौन है ना इंटीग्रेबल आसानी से और डिफ्रेंशिएट करने के बाद कौन आसानी से रिड्यूस हो जाता है। तो अलजेब्रिक फंक्शंस है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्री। अगर आप रूल से जाएंगे तो आपको रूल पता होगा कि आईलेट होता है, ILAT। आप अलजेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन मान सकते हैं, है ना। और तो जब ऐसे करेंगे तो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे और सेकेंड फंक्शन इसको मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन पहले रहता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, सेकेंड फंक्शन है ना। और फिर ओवरऑल इंटीग्रेशन। इतना मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूँ, लेकिन बार बार नहीं लिखना चाहिए। टी है, साइन टी का इंटीग्रेशन आपको पता होगा कि होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स, माइनस डी टी का डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा और इसका माइनस ऑफ कॉस एक्स, सॉरी कॉस टी, माइनस ऑफ कॉस टी होगा, कॉस टी डी टी है ना। तो माइनस माइनस प्लस और कॉस टी का क्या हो जाएगा साइन टी। तो आपको क्या दिख गया, माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी प्लस टेम्परेरी चाइना। तो माइनस टी की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, साइन इनवर्स एक्स। अगर देखिए साइन टी अगर x है तो कॉस टी आ जाएगा कितना, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस और साइन टी की जगह पे x प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। cos x log tan x/2 dx। देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, समझिए बात को। देखिए तो cos x log tan x/2, तो क्या करना है एक बार सोचिए कि किसको फर्स्ट फंक्शन माने, किसको सेकंड फंक्शन माने और किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। जैसे मैंने आपको क्या समझाया था, आइलेट क्या है कि इनवर्स, लॉग, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। ये वाला टर्म तो आपका लॉगरिथमिक आ जाएगा, ये आपका ट्रिगोनोमेट्री आ जाएगा। तो आप अगर मानना चाहेंगे तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और ये आपका क्या आ जाएगा सेकंड, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दीजिए। फर्स्ट फंक्शन आपने माना है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इस बार ये फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा, है ना। तो डायरेक्ट क्या आएगा, लॉग tan x/2 फर्स्ट फंक्शन हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या हो जाएगा साइन x माइनस इंटीग्रेशन, और फिर क्या होता है यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1/tan x/2 पहले आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x, tan x/2, tan x का कीजिए सेक स्क्वायर x/2 और x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 और इंटीग्रेशन फिर क्या आ जाता है कॉस का इंटीग्रेशन आपने क्या निकाला है साइन x और dx, ये आ जाएगा। अब देखिए ये तो वैसे ही रहेगा, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखिए, है ना। अब ये मत बोलिएगा कि कैसे बोल रहे हैं कि मैं नहीं लिखूंगा, लिखिए, अपने से लिखिए, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा 1/tan x/2 सेक स्क्वायर x/2
हाफ साइन एक्स डी एक्स। अब इसको पहले एक बार सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। तो सेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस लिख सकते हैं। एक कैंसिल हो जाएगा, आप करके देखिए इसको, ये आ जाएगा आपका क्या, देखिए 1 अपॉन साइन एक्स बाई 2 और ऊपर चला जाएगा कॉस एक्स बाई 2 और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ से कॉस एक्स बाई 2 और एक सेक एक्स बाई 2 वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ सेक एक्स बाई 2, यहाँ साइन एक्स बाई 2। जब इसको नीचे कीजिएगा ध्यान से, है ना, सेक एक्स बाई 2, तो ये आपको दिखेगा 1 बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 और ऊपर में दिख जाएगा आपको साइन एक्स डी एक्स। आपको इतना तो पता होगा, इतना बताने की जरूरत नहीं है। 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स यानी कि माइनस एक्स प्लस सी कर दीजिए। तो आपको इधर वाला जो टर्म था ये पूरा पूरा यहाँ आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस सी आ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ट्राई करना था, घबराना नहीं था देख के कि कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे घबरा जाते हैं, जैसे देखते हैं क्वेश्चन, अरे यार हमसे नहीं हो पाएगा, मतलब क्या नहीं, क्वेश्चन देखते ही अपने पूर्वाग्रह कर लेते हैं। पूर्वाग्रह समझते हैं आप, पूर्वाग्रह मतलब क्या होता है ना, जैसे पहले से कहानी सुना के रखता है लोगों को, अरे उस धर जाओगे तो जंगल है। जैसे आपने ये सीरीज देखा होगा, वेब सीरीज जिसकी पंचायत, कहते हैं ना भूता हाँ पैर है, उधर जाओगे तो ये हो जाएगा। तो जैसे देखा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, थोड़ा बड़ा है, आउट ऑफ रेंज है, वैसे ही एकदम से माथे पे हाथ रख लेता है कि अब ये नहीं बनेगा। चलो सर है ना, क्या करना है, सिर्फ एक सवाल तो पूछना है कि सर ये नहीं बना। ट्राई नहीं करते बच्चे, वो नहीं करना है। अगर आप जेन्युइन में अगर आप लड़ना चाहते हैं, फाइट करना चाहते हैं IIT के लिए, आपको पहले ट्राई करना पड़ेगा। 1 बार 2 बार 3 बार, 1 बार नहीं बना छोड़ देंगे उस समय, दूसरी बार ट्राई करेंगे, तीसरी बार ट्राई करेंगे। इस तरह से नए नए कंसेप्ट अपने से लगा के देखेंगे कि कौन सा स्ट्राइक करता है, कौन सा कंसेप्ट हिट करता है। और फिर भी नहीं बना 2-3 बार, ईमानदारी से मेहनत करने के बाद तब पूछ सकते हैं कि हाँ चलिए सर ये बता दीजिए, ये नहीं बना है, क्या कोई नया कंसेप्ट है क्या। अगर नया कंसेप्ट होगा तब मजा आएगा, अच्छा इस क्वेश्चन में तो ये कंसेप्ट था। अगर पुराना कंसेप्ट ही आपसे नहीं बन रहा है ना, पुराना कंसेप्ट नहीं बन रहा है, तो आप समझिए कि आप मेहनत करने में थोड़ा सा कमी कर रहे हैं। इफर्ट लगाइए, अपना इफर्ट दीजिए, तो जैसे ही इफर्ट देंगे आप वहाँ से देखेंगे कि आप में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 टू द पावर एक्स 2 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये भी, इसमें भी वही किया गया है, थोड़ा सा आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। मैंने आपको क्या समझाया था, जुगाड़। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके सब्स्टिट्यूट करके फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट आएगा, है ना। तो चलिए, तो अगर आप e टू द पावर x देख रहे हैं और आपको ध्यान होगा कि एक फॉर्मूला आपको बताया गया था, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर रहा तो आप इसको क्या करते हैं, e टू द पावर x एफ एक्स। तो जैसे ही ऐसा कुछ आता है ना, तो आप इसमें से देखिए, ढूंढिए, कोशिश कीजिए कि कोई एक फंक्शन ढूंढते हैं, अब प्लस में उसका डिफ्रेंसिएशन ढूंढते हैं। ऐसा आ गया तो मजा आ गया, क्या आ जाएगा, अगर ऐसा होगा तो मजा आएगा, है ना, होता तो मजा आता। तो कैसा होता वो हम लोग सोचते हैं, कैसा होता कि e टू द पावर x है ही, एक फंक्शन दिख जाता और उसी का प्लस में डिफ्रेंसिएशन दिख जाता। चलिए, तो उस देखिए मज़ा ऐसे नहीं आता है, आपको कुछ करना पड़ता है, कुछ यहाँ से अरेंज करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे होगा, e टू द पावर x 2 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या करते हैं ना, इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक साथ रखते हैं, 1 माइनस एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक साथ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये रखते हैं। तो अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये 1 माइनस एक्स है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ से क्या होगा e टू द पावर x, वहाँ 1 प्लस एक्स बच जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ध्यान से देखिएगा, ये 1 प्लस एक्स है और ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये लिखा है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं दूसरे कलम से लिख दे रहा हूँ, लेट मी राइट विथ ब्लैक पेन। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स, ऊपर रूट चला जाएगा, फिर उसके बाद ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इसको मिटा के फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, मैं लिख सकता हूँ, है ना, आप भी लिखना की कोशिश कीजिए। तो e टू द पावर x इंटू दिस प्लस दिस। तो अब आप समझिए कि आप क्या करने वाले हैं। अगर आप इसको fx मानते हैं, सपोज कीजिए e टू द पावर x है, आप fx मानिए उसको, और उसका एक बार डिफ्रेंशिएट करके देखिए,
वैसे मैं दिखाने वाला नहीं था, लेकिन आपको कन्फ्यूजन होगा इस वजह से दिखा देता हूँ। तो रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स, इसका u बाय भी डिफ्रेंशिएट कीजिए तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और क्या रहेगा u रहेगा u बाय भी रूट अंडर 1 प्लस एक्स रहेगा, v का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय 2 रूट 1 माइनस एक्स इंटू माइनस 1 है गया, माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स रहेगा और 1 बाय 2 रूट 1 प्लस एक्स, ऐसा वाला कंसेप्ट आ जाएगा। अब आप करके देखिए यही आ जाएगा, है ना। उसको रीअरेंज करके देखिए तो ये आपका एफ एक्स कहलाएगा और ये आपका एफ डैश एक्स। तो ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश डी एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स, यानी कि रूट अंडर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स और टेम्परेटली चाइना। गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहता है, देखिए tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। खैर इसमें तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपका तो ये फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना। क्या 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, कुछ पुट कर दीजिए ना, अपने मन से पुट कर दीजिए, एक्स इजकल टू cos 2 थीटा। जैसे ही आप cos 2 थीटा पुट कीजिएगा, ध्यान से है ना, जैसे ही cos 2 थीटा पुट कीजिएगा तो dx आपका आ जाएगा कितना, -2 cos थीटा का क्या होता है साइन d थीटा। तो dx की जगह ये पुट कर दीजिए, cos 2 थीटा की जगह x की जगह cos 2 थीटा पुट कीजिए, तो आपका आ जाएगा tan इनवर्स। पूरा मैं इसको भी नहीं बनाऊंगा, ये आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, और d थीटा की जगह पे या dx की जगह पे -2 साइन थीटा -2 साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, ऐसा आ जाएगा। चलिए देखिए ये क्या आ जाएगा, देखिए tan इनवर्स रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता होगा ये फॉर्मूला 1 माइनस cos 2 थीटा का, 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस बाहर कर दीजिए, 2 भी बाहर कर दीजिए, साइन 2 थीटा डी थीटा। ये क्या आ जाएगा, 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और tan स्क्वायर थीटा का रूट tan थीटा, तो tan इनवर्स tan थीटा थीटा आ जाएगा। देखिए हालांकि tan इनवर्स tan थीटा क्या आ जाएगा थीटा, और यहाँ पे साइन 2 थीटा डी थीटा, ये उसी के जैसा हो गया जैसे x, किसके जैसा हो गया, x के जैसा, x साइन x। तो इसको मान लीजिए आप सेकंड फंक्शन, इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेट कीजिए, सर cos 2 थीटा दिया हुआ है, साइन 2 थीटा आ जाएगा, अगर साइन 2 थीटा निकालना है तो आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से लास्ट में थीटा में रिजल्ट आएगा, उससे x में रिप्लेस करके प्लस चाइना प्लस कॉन्स्टेंट रख दीजिएगा, आपका आंसर वहाँ से आ जाएगा। तो आपके डाउट्स हो गए क्लियर। हम नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, है ना। आज का टॉपिक हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो जल्दी से नोट कीजिए और हेडिंग लगाइए और सजा लीजिए इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, हालांकि मैंने आपको इससे पहले जब मैं शुरुआत में ही बताया था कुछ क्वेश्चंस, तो उसमें मैंने ये चीज़ यूज किया था, लेकिन मैंने आपको वो मेथड लिख के नहीं बताया था, और वहाँ पे कोई मेथड ऐसा नहीं बताया था। ऑब्जर्वेशन, जुगाड़ जिसको बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन, आपके माइंड की कला, आपका आर्ट, आपका मेहनत, कितना आपने प्रैक्टिस किया है, उसके आधार पर आप पहले कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक प्रॉपर चैनल, प्रॉपर मेथड बताऊंगा कि आप यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो आगे जाके आप इसे किस प्रोसेस से बनाएंगे, वो प्रॉपर चैनल मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही कुछ ना कुछ ट्रिक हम लोग देखेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन आपको मैं क्या बोला कि हम लोग पहले ही कर चुके हैं, एक बार आपको मैं दिखा दूँ। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आपने ब्रेक किया था, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, और आपको सिखाया था आप ऐसा कर लीजिए 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए, और यहाँ पे ए और ए ज़्यादा आ गया था तो 1/2a, आपको शायद याद हो। सबसे पहले देखिए हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन किसका करते हैं, रेशनल फंक्शन का। किसका करते हैं, रेशनल फंक्शन का। और रेशनल फंक्शन क्या होते हैं, तो रेशनल फंक्शन आपके px जैसे रेशनल नंबर अपॉन qx। तो रेशनल फंक्शन या रेशनल पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। तो दो पॉलिनोमियल का जब हम बात करते हैं तो px अपॉन qx, px भी एक पॉलिनोमियल, qx भी आपका दूसरा पॉलिनोमियल, तो दोनों का जो रेशियो होगा इसी को हम लोग बोलते हैं रेशनल पॉलिनोमियल और रेशनल फंक्शन। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आएंगे, ऊपर भी कुछ रहेगा नीचे भी कुछ रहेगा, या ऊपर कुछ नहीं रहा डिनोमिनेटर में कुछ रहा, तो हम ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल पॉलिनोमियल और रेशनल फंक्शन। तो इसी का पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, इसी का जरूरत है पार्शियल फ्रैक्शन करने का। तो सपोज कीजिए, तो हम लोग मानते हैं
इसमें से एक और चीज़ है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा आपका आ जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में आप क्या करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 2x + 3 अपॉन x² + 2x + 1 ऐसा मैंने दे दिया। तो न्यूमरेटर का डिग्री यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, इफ डिग्री, आपको पता होगा पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, सॉरी, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिग्री देखिए क्या है, लीनियर 1 है, और डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है। तो न्यूमरेटर का डिग्री अगर छोटा हो जाए डिनोमिनेटर के डिग्री से, ऐसे केस में हम लोग इसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर का मतलब क्या हो गया, उल्टा इसी का, जस्ट रिवर्स, आप अपने से लिख लीजिए, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। तो ऐसा जब भी होगा तो इसे हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो दोनों में अंतर क्या है आप साफ दिख रहा है। और अगर इम्प्रॉपर फंक्शन रहा तो पहले हम फर्स्ट स्टेप में प्रॉपर फंक्शन बनाएंगे। स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर फंक्शन बनाएंगे। अब प्रॉपर कैसे बनाएंगे, प्रॉपर फंक्शन फर्स्ट स्टेप में हम प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, सपोज कीजिए इसी का उल्टा मैं आपको दे रहा हूं, क्या कि x² + 2x + 1 अपॉन x + 3 ऐसा दे रहा हूं। तो ये आपको क्या देख रहा है, न्यूमरेटर में डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये क्या है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर से आपको प्रॉपर में जाना है। आप सबसे पहले इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वोशेंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा। तो जब आप डिवाइड कर रहे होंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा, देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करूं x + 3 से, तो x + 3 से डिवाइड करूंगा तो x² + 2x + 1 ऐसा दिखेगा, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो x² + 3x, माइनस कीजिए तो यहाँ से आ जाएगा -x + 1, -1 कीजिए -x -3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस प्लस 4 आ जाएगा। तो आप इसको क्या लिख दीजिएगा, देखिए x - 1 + 4 अपॉन x + 3। आप देखिए इस चीज़ को आप कहाँ पे ले आए, नीचे डिग्री 1 ऊपर डिग्री 0, तो इससे आप प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लिए। तो जैसे ही न्यूमरेटर का डिग्री ज़्यादा हुआ, डिनोमिनेटर का कम हुआ, तो डिवाइड करके आप इस तरह से ला सकते हैं। और जब वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा तब जाके हम पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड को अप्लाई करेंगे। तो ये आपको अभी तक मैंने आपको फ्रैक्शन को तोड़ने के लिए बताया नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बताया नहीं, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ लगाते हैं। तो कहाँ लगाते हैं, जब रेशनल फंक्शन होगा, फ्रैक्शनल होगा, यानी ऊपर भी कोई पॉलिनोमियल नीचे भी कोई पॉलिनोमियल, और उसमें से अगर प्रॉपर और इम्प्रॉपर को मैंने डिफाइन किया। प्रॉपर का मतलब क्या हुआ कि न्यूमरेटर का डिग्री कम होगा, डिनोमिनेटर का ज़्यादा होगा, तो आप प्रॉपर बोलेंगे। और इम्प्रॉपर क्या होगा, न्यूमरेटर का डिग्री ज़्यादा होगा और डिनोमिनेटर का कम होगा। तो यहाँ से प्रॉपर में बदलने के लिए डिवाइड कर दीजिए सिंपली, जो बचेगा रिमाइंडर वहाँ पे ये आ जाएगा, उससे डिवाइड करके आप इस तरीके से करेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का। ओके, चलिए फॉर्म 1 हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शन को ब्रेक करेंगे उसका फॉर्म 1 देखते हैं। फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4, यानी कि 4 फॉर्म के बारे में देखेंगे, आप सब समझ जाएंगे। फॉर्म 1 की जब हम बात करते हैं तो फॉर्म 1 की बात करते हैं तो हम बात करते हैं जैसे px/qx है, px/qx, और qx फॉर्म यही है, qx इज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अभी मैं आपको दिखाता हूं, है ना, वो क्या है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो जब नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर की बात करेंगे तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर है या नहीं है। सपोज कीजिए कि अगर मैं ऐसा लिखूं, तो देखिए नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर मैं आपको इस तरह से दिखा देता हूं, x + 1 अपॉन x² - 3x + 2 × x + 2। अब आप कहिएगा कि ये कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। डिग्री 1 न्यूमरेटर का, डिग्री 3 डिनोमिनेटर का, कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। जब प्रॉपर हो गया तो अब आपको कौन सा फॉर्म दिखा रहा हूं मैं कि नीचे जो है qx वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन क्या आप इसको ब्रेक कर सकते हैं क्या, एक बार देख लेते हैं कि ब्रेक कर सकते हैं कैसे। तो ये आ जाएगा x - 1, x - 2 और ये पहले से x + 2। तो आपको नीचे कितने फैक्टर दिख गए, 3 फैक्टर दिख गए आपको नीचे,
3 फैक्टर, तो 3 फैक्टर तीनों क्या है, लीनियर है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, लीनियर फैक्टर है और रिपीटेड नहीं है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। x-1 अलग है, x-2 अलग है, x+2 अलग है। तो आपका ये फॉर्म यही कहता है कि अगर आपको नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर में दिखता है तो आप इसे क्या कीजिए, आप इसे अपने मन से ब्रैकेट को आप अपने मन से इसे ऐसे लिखेंगे, x-1 प्लस a2 अपॉन x-2 जो है फैक्टर प्लस a3 अपॉन x+2। अगर सपोज कीजिए और फैक्टर होता तो और जाता, अगर मैं यहाँ पे दिखा देता जैसे डॉट डॉट तो ये n तक जाते रहता है, तो ऐसा हो जाएगा। तो अपने मन से ये लिखना है, ये आपको मैं प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ कि आपको ऐसे लिखना है। जैसे ही नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर मिला, प्रॉपर फ्रैक्शन है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर मिला, आप इसको अपने अपने फैक्टर में a1 अपॉन दिस, a2 अपॉन दिस, a3 अपॉन दिस लिख दीजिएगा। तो अब आपने जो ये पाप किया है a1 a2 a3 का, आपको इसे मिटाना पड़ेगा। कैसे मिटाना पड़ेगा, आपको a1 a2 a3 को का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये आपका किया हुआ पाप है तो आप ही को हटाना पड़ेगा। तो आप कैसे करेंगे, तो तरीका क्या है देखिए, आप क्या कीजिए, कन्वेंशनल तरीका मैं अभी बता रहा हूँ और उसके बाद आपको मैं शॉर्टकट बता दूंगा। तो कन्वेंशनल तरीका क्या है कि आप क्या कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए। याद रखिएगा हर एक स्टेप में लिखा नहीं रहा हूँ, सुनते जाइए। x-1 x-2 x+2 आप एलसीएम लेंगे और यहाँ तो है ही x-1 x-2 x+2। जब आप यहाँ कीजिएगा तो a1 इंटू x-2 इंटू x+2 प्लस a2 इंटू उसी तरह 2 ब्रैकेट होगा और प्लस a3 इंटू 2 ब्रैकेट होगा। जब ऐसा कर देंगे ये तो कट जाएगा और नीचे यहाँ पे आपका x+1। अब आप क्या कीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करके x² वाले टर्म अलग रखने हैं, x वाले टर्म अलग रखने हैं, कांस्टेंट टर्म अलग रखने हैं। तो यानी कि यहाँ पे आपका x+1 और यहाँ समझिए आपका कुछ आ जाएगा न्यूमरेटर, इधर LHS में आपका x+1 और यहाँ समझिए a1, जैसे a1 इंटू x² होगा, यहाँ a2 इंटू x² होगा, a3 इंटू x² होगा, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 है ना। इस तरह से x² के कोफिशिएंट अलग ले लीजिएगा, फिर x के कोफिशिएंट अलग ले लीजिएगा और कोई कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना क्या है, x² के कोफिशिएंट LHS और RHS के बराबर करने हैं, x के कोफिशिएंट LHS और RHS के बराबर करने हैं, कांस्टेंट टर्म LHS और RHS के बराबर करने हैं। तो आपको 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल भी दिख रहा है, वहां से आपका निकलता चला जाएगा। तो अब इतना करने के बाद x² x और कांस्टेंट टर्म को अलग करने के बाद कंपेयर कर लेना आपको, कंपेयर कोएफिशिएंट है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x² x एंड कांस्टेंट टर्म। तो जब आप कंपेयर कर लेंगे तो वहां से आपका वैल्यू निकल जाएगा। एंड फाइंड दैट वैल्यू ऑफ a1 a2 एंड a3। अभी तो a1 a2 a3 और भी हो सकते हैं, तो a1 a2 a3 का वैल्यू निकालेगा, यहाँ पुट कीजिएगा। तो अगर आपको इसका इंटीग्रेशन पूछता, इसका मतलब अलग अलग इंटीग्रेशन कर लीजिए है ना, अलग अलग इंटीग्रेशन कीजिए। a1 कोई कांस्टेंट आएगा 1 अपॉन x माइनस का ln x-1, a2 कोई कांस्टेंट आएगा ln x-2, a3 कोई कांस्टेंट आएगा ln x+2 प्लस टेम्परली चाइना। तो ये आपका कन्वेंशनल तरीका हो गया पार्शियल फ्रैक्शन करने का, इंटीग्रेशन निकालने का। कब, जब आपके डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो। तो अब हम कह रहे हैं कि इतना क्यों करने जाए, मैंने आपसे प्रोमिस किया था कि मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। तो ट्रिक क्या है समझिएगा इस बात को। ट्रिक क्या है देखिए, आपने इतना लिख लिया, मैं पहले इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, लेट मी क्लीन इट, जस्ट 1 सेकेंड, होल्ड इट। तो आपको ये सब नहीं करना है, एलसीएम वगैरह कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स नहीं करने हैं। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। नाउ कम टू द पॉइंट, आपको करने क्या है, आप देखिए इसके डिनोमिनेटर को ध्यान से सुनिएगा, लिखते जाइएगा। आप इसके डिनोमिनेटर को समझिए क्या है, x-1, इसको 0 के बराबर कीजिए। जैसे ही आप x-1 को 0 के बराबर करते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाता है, 1। जैसे ही x का वैल्यू 1 आया तो आप इधर उधर देखना छोड़ दीजिए ना, इसको छोड़ दीजिए। आप सिर्फ यहाँ पे क्या कीजिए कि x-1 को, क्योंकि x-1 में जब आप 1 पुट कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0। तो आप इसको वैनिश कर दीजिए, इसको मन की आंखों से देखिए है ना कि ये मिट गया है।
ऐसे टेम्पररी तो देखेगा तो दिख रहा है, लेकिन मन की आंखों से देखिए कि ये मिट किया है। तो मिट किया तो आपको क्या बचेगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। तो x का वैल्यू 1 इसमें पुट कीजिए, तो x का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको 2 न्यूमरेटर में, और यहाँ पुट कीजिएगा तो -1, यहाँ पुट कीजिएगा तो 3, है ना। 1 प्लस 2 3, कितना आ गया -2/3। तो यही आपका a1 का वैल्यू आएगा। तो कोएफिशिएंट बराबर करने का मतलब नहीं बनता है। चलिए आप ये समझ गए। अब a2 निकालिएगा तो a2 में x माइनस 2 को 0 कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना पुट कीजिएगा 2। तो जैसे ही x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 2 कहाँ पुट करेंगे, मन की आंखों से देखिए, इसको हटा दीजिए। जैसे ही इसको हटाए x का वैल्यू 2 पुट कीजिए तो कितना आ गया 2 + 1 3। तो मैं लिखते जाता हूँ, इसको मिटा के रखिएगा मन की आंखों से। तो ये आ गया 3, और यहाँ 2 पुट कीजिएगा तो 2 - 1 1, और यहाँ पुट कीजिएगा तो 4, तो आ गया 3/4। तो यही आपका a2 आ जाएगा। चलिए अब एक और देख लेते हैं a3 के लिए क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -2, और किसको मन की आंखों से हटाना है, इसको। x + 2 हट गया, ये वाला टर्म आपको दिख गया। तो x का वैल्यू -2 रखिए, तो -2 रखेंगे तो ऊपर में -1, -2 - 1 -3, -2 -5, तो कितना हाँ -2 -2 -4 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आ गया देखिए -1/12, यही आपका a3 हो जाएगा। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ a2 का वैल्यू पुट कीजिए, और यहाँ a3 का वैल्यू पुट कीजिए, और आपका ये पार्शियल फ्रैक्शन बन गया। इंटीग्रेशन लेना है तो a1 ln x - 1 प्लस a2 ln x - 2 प्लस a3 ln x + 2 हो जाएगा। क्लियर है, आपको ये समझ में आया आपको क्या करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्म। चलिए नेक्स्ट देखिए फॉर्म 2। फॉर्म 2 में क्या कहता है, लीनियर बट रिपीटेड आपको दिख जाए, रिपीटेड फैक्टर। सपोज कीजिए आपको मैं यहाँ दे रहा हूँ dx या px dx अपॉन qx, और qx की जगह पे, है ना, और qx की जगह पे ऐसा फैक्टर आपको दिख गया x - a⁵ ऐसा दिख गया, x - a1 x - a2 ऐसा फैक्टर आपको दिख गया। तो आपको क्या क्या दिख रहा है देखिए, x - a लीनियर फैक्टर, x - a1 लीनियर फैक्टर, x - a2 लीनियर फैक्टर। लेकिन इसमें क्या दिख रहा है ना कि x - a⁵ है, यानी कि रिपीटेड, ये आपका रिपीटेड है, रिपीटेड। और बाकी ये सब तो लीनियर है, और नॉन रिपीटेड है तो नॉन रिपीटेड वाला जो कंसेप्ट वही लगेगा, लेकिन इसमें रिपीटेड वाला कंसेप्ट लगाएंगे। और रिपीटेड वाला कंसेप्ट आप कैसे लगाएंगे, तो देखिए px अपॉन qx, पहले ये लिख दीजिए, और अब उसके बाद आप क्या कीजिएगा देखिए, x - a⁵ है। रिपीटेड वाला कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप क्या लिखिएगा, a1 अपॉन x - a, इसका पहला लीनियर फैक्टर, फिर a2 x - a का होल स्क्वायर, क्योंकि ये बढ़ते जाएगा और कहाँ तक जाएगा 5 तक जाएगा, a3 अपॉन x - a का पावर क्यूब, और इसी तरह से a5 अपॉन x - a का पावर 5। जितना भी आपको रिपीटेड दिखेगा आपको यही करना पड़ेगा, अगर पावर जितना रहेगा उतना ज़्यादा टर्म बनेगा यहाँ पे। अब ये दोनों टर्म आपको नॉन रिपीटेड है, तो इसके लिए आप कर दीजिए, मान लीजिए b1 अपॉन x - a1 प्लस c1 अपॉन x - a2, दोनों लीनियर फैक्टर था तो एक एक करके दे दिए। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि अगर लीनियर फैक्टर रहा और रिपीटेड रहा तो जितना पावर रहेगा, जैसे स्टार्ट तो 1 से होगा यानी x - a लीनियर फैक्टर से, लेकिन x - a स्क्वायर, x - a का क्यूब, और कहाँ तक जाकर रुकना पड़ेगा x - a का पावर 5 पे। अगर मान लीजिए क्यूब रहता तो यहाँ तक रुकते, स्क्वायर रहता तो यहाँ तक रुकते, लेकिन हमको वो करना पड़ता। और ये अब नॉन रिपीटेड जो है उसमें तो वही कंसेप्ट लगाइएगा। मान लीजिए b1 निकालना है तो x का वैल्यू a1, इसके a1 वाले कंसेप्ट को छोड़ के बाकी सब में पुट कर दीजिएगा। x - a2 के लिए x का वैल्यू a2, इस वाले फैक्टर को छोड़ के इसमें पुट करिएगा तो c1 आ जाएगा। तो b1 और c1 तो निकल जाएगा। बाकी ये सब के लिए a1 a2 a3 a5 के लिए जब आप लीनियर इसका, बाकी a1 a2 a3 a5 के लिए आपको जब भी देखना पड़ेगा तो कन्वेंशनल तरीके से आप देख सकते हैं। क्लियर है, इस तरह के पार्शियल फ्रैक्शंस को, इस तरह के फ्रैक्शंस को आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। फॉर्म ये दूसरा है। फॉर्म तीसरा, देखिए हम क्वेश्चन आज नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में करेंगे। फॉर्म 3 देख लीजिए कि अगर आपका नीचे क्वाड्रेटिक आ गया, qx इज नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक। अगर नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक दिख गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन ऑफ x, मान लीजिए आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ px अपॉन qx
dx। और प्रॉपर फ्रैक्शन आया आपको पहले ही बता चुके हैं। तो और qx क्या दिया हुआ है, मान लीजिए नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक है, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक ऐसा है, इससे पहले भी क्वाड्रेटिक था लेकिन वो फैक्टराइज हो गया था। मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक फैक्टराइज ही नहीं हुआ, तो जब फैक्टराइज नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो px अपॉन, है ना, px अपॉन qx इजकल टू ax प्लस b अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखिए मैंने आपको क्या समझाया कि अगर qx आपका क्वाड्रेटिक है तो आप जो यहाँ पे करते थे ना, जैसे लीनियर होता था तो सिर्फ कांस्टेंट रखते थे, तो वो नहीं रखना है। अगर क्वाड्रेटिक दिखा तो लीनियर फॉर्म ऊपर में होगा, ax प्लस बी। लीनियर फॉर्म का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी। अगर मान लीजिए यहाँ क्यूबिक होता तो यहाँ क्वाड्रेटिक यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला फॉर्म होता। इसी तरह से 1 डिग्री कम करके आप न्यूमरेटर में लिखेंगे और नीचे वही टर्म लिखेंगे। अब कैसे बनाएंगे, तो अब आप कोई वैल्यू यहाँ पे रखिएगा और यहाँ भी रखिएगा। आपको 1 डिग्री कम रखना होता है। उसके बाद जो जनरल तरीका होता है, यहाँ पे ट्रिक की बात नहीं कर रहे हैं, जो जनरल तरीका होता है वो आप अपनाएंगे, एलसीएम वगैरह लेके कोफिशिएंट को बराबर करके तब ए और बी निकालेंगे। मान लीजिए इस क्वाड्रेटिक के साथ कोई लीनियर भी होता तो क्वाड्रेटिक के साथ लीनियर होगा तो लीनियर के जैसा एक अलग कांस्टेंट अपॉन लीनियर कर देंगे। मान लीजिए रिपीटेड लीनियर होगा तो जैसे रिपीटेड लीनियर है तो जैसा, देखिए जो हम पहले मेथड पढ़ चुके हैं लीनियर रिपीटेड। अगर मान लीजिए कॉम्बिनेशन रहा, ये हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, लीनियर नॉन रिपीटेड, और फिर पढ़ा हमने लीनियर रिपीटेड। लेकिन लीनियर रिपीटेड के साथ नॉन रिपीटेड मैंने कर दिया, तो नॉन रिपीटेड में कोई चेंज हुआ क्या, जैसा होता था नॉन रिपीटेड के कांस्टेंट अपॉन समथिंग कर दिया। लेकिन रिपीटेड का जो रूल है वो करेंगे। अब क्वाड्रेटिक का रूल मैंने आपको बता दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, तो आपका जो न्यूमरेटर के साथ आप जाएंगे तो वो कांस्टेंट के साथ नहीं जाएंगे, लीनियर फॉर्म के साथ जाएंगे। यहाँ क्यूबिक होगा तो यहाँ क्वाड्रेटिक के साथ जाएंगे। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक के साथ कोई और टर्म रहा, नॉन रिपीटेड रहा, तो नॉन रिपीटेड का जो रूल होगा वो होगा। मैं कहना क्या जा रहा हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ x माइनस ए वन कर दूँ तो आप यहाँ पे एक अलग कांस्टेंट मान लीजिए ए वन अपॉन एक्स माइनस ए वन कर देंगे, जो लीनियर का रूल है। फिर एलसीएम वगैरह लेके कोफिशिएंट बराबर करेंगे और वहाँ से ए बी और ए वन निकालना पड़ेगा। और जैसे ही ये निकल जाएगा यहाँ पुट कीजिएगा और उसके बाद वहाँ से इंटीग्रेशन के, और वो यहाँ पुट करके ए और बी का फिर इंटीग्रेशन आप निकालिएगा और आसानी से निकल जाएगा, जो हमने पहले पढ़ा था। ये तो हो गया क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड। अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक भी रिपीट किया तो फिर जैसे ये होता है, मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया, तो पहले आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखेंगे, फिर नेक्स्ट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन यहाँ ए एक्स प्लस बी ही होगा और वहाँ कुछ अलग होगा। जैसे देखिए एक्स माइनस ए टू द पावर 5 था, तो हमने एक्स माइनस ए से स्टार्ट किया, अलग कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर क्यूब। तो क्वाड्रेटिक में भी अगर पावर आ गया, रिपीटेशन आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया, पहले उसका ये वाला फॉर्म होगा, फिर इसके स्क्वायर वाला फॉर्मेट होगा। और यहाँ ए वन एक्स प्लस बी वन लिख रहे हैं तो वहाँ ए टू एक्स प्लस बी टू लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये आपके पार्शियल फ्रैक्शंस का तरीका हो गया, ये मेथड हो गया। लेकिन मैंने आज एप्लीकेशन तो आपको सिखाया नहीं, तो आपको ज़्यादा क्लियर हुआ नहीं होगा। लेकिन अगले वीडियो का आप ज़रूर इंतज़ार कीजिए, और आपको तो अगले वीडियो का इंतजार आप जरूर कीजिए। मैं वहाँ पे इसके एप्लीकेशन सारे बताऊंगा, फिर आपको मैं 7.8 एक्सरसाइज दूंगा सिंगेज के, फिर वो आपसे आसानी से हो जाएंगे जैसा अभी तक होते आया है। तो तब तक आप अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए और इस पे कंसंट्रेट कीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन को करने की कोशिश कीजिए, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।